प्री का स्कोर था 174 था। ओके। इस बार मेरा जो प्री का स्कोर है सर 198 था। सर मैंने मेंस के लिए 18 में सर मॉक टेस्ट कम लगाए थे, इस वजह से मैथ मेरा 174 ही रहा या फिर इंग्लिश में 158 ही रहा। पर 19 के सर कोरोना की सेकंड वेव थी तो उसमें मैंने सर इतने मॉक लगाए सर, मैंने ऑलमोस्ट 60 मॉक तो मैंने मैथ तक लगाए। हिंदी वाले बच्चों के लिए स्टूडेंट फ्रेंडली थे सर नोट्स हो, तो हमने अच्छे से उसको प्रिपेयर किया सर। उनके नोट्स से काफी अच्छे नोट्स सर वो, तो मैंने वो की। फिर अदर प्रैक्टिस करने के लिए मैंने और कोचिंग के सेट मैंने क्वेश्चन बैंक लगाए सर। तो नींद खुलते सबसे पहले सर हमारा जो इंग्लिश का फोबिया था सर, तो हमारा था कि इंग्लिश खूब पढ़नी है। मैथ के तो 2 मॉक लगा लेंगे, दिन में 2 घंटे दे लेंगे, काफी है। इंग्लिश खूब पढ़नी है, हर टॉपिक से डेली टच करना है। अगर आप एक भी दिन टच नहीं करोगे ना सर तो आपका सर फ्लो चला जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। दोस्तों हमारे साथ है हिमांशु सर, जिनका 5000 रैंक के साथ 2018 में सिलेक्शन हुआ था ऑडिट के पोस्ट पर, ऑडिट ऑफिसर के पोस्ट पर। साथ ही अभी 2019 का जो सीजीएल का रिजल्ट आया उसमें 600 रैंक के साथ एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम सर की स्ट्रगल की जर्नी जानते हैं, साथ ही उन्होंने क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्या बुक्स रेफर करी, कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन करके, और साथ ही ये जानेंगे कि उनका 5000 रैंक से 600 रैंक कैसे आ गया। इन सब बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। आप अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सर मैं राजस्थान का एक छोटा सा जिला है सर बूंदी। बूंदी में भी एक छोटा सा गांव है सर बड़ोदिया। मैं वहाँ रहा हूँ सर। तो मैंने अपनी जो 3rd क्लास तक तो सर गांव में पढ़ा, मैं गवर्नमेंट स्कूल में। उसके बाद सर जो आदर्श विद्या मंदिर के जो हिंदी मीडियम स्कूल होते हैं सर मैंने वहाँ से अपनी 12th कंप्लीट की। और उसके बाद सर मैंने राजस्थान का एक कॉलेज है सर SKIT, सर वहाँ से मैंने बीटेक की इलेक्ट्रिकल से सर। और सर यही मेरा बैकग्राउंड है। ओके, सो अगर बात की जाए सीजीएल की जर्नी की, सीजीएल एग्जाम में कब आया प्रिपरेशन करने के लिए? डेफिनेटली कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा होगा, या फिर किसी ने गाइड किया होगा कि आप ये करके ये ऑफिसर पोस्ट के लिए तैयारी करें या फिर इस एग्जाम के लिए तैयारी करें। सर एक्चुअली सर बीटेक के 4th ईयर तक मुझे क्लियर था ही नहीं कि सीजीएल जैसा कोई एग्जाम भी होता है। तो 4th ईयर के एंड में सबने स्टार्ट किया, सारे दोस्तों ने सोचा कि अब क्या करना है सर, बीटेक तो कंप्लीट हो गई, अब तो घर वालों को कुछ बोलना पड़ेगा ना कि आपको प्रिपरेशन करना है या कुछ करना है। तो सर उसके लिए मैंने दोस्तों से पता किया और सर मुझे इंटरेस्ट था सर मैथ में। तो मैंने सर सर्कल में पता किया कि ऐसा कौन सा पेपर है जिसमें मैथ ज्यादा आती है सर, जिसमें मैथ के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो फिर मुझे पता लगा कि एक पेपर होता है सीजीएल का, उसमें आपके 250 नंबर की सर मैथ होती है। तो सर मैथ के लालच में मैं सीजीएल में आया था सर, और उसी वजह से मैंने सर 18-19 जो सीजीएल एग्जाम दिए मैंने, इसी वजह से सर सीजीएल के मैंने प्रेफर किया कि सीजीएल दूंगा। ओके, सोर्स ऑफ मोटिवेशन की बात करें सर मेरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन सर मेरे फादर। सर एक्चुअली सर 3 साल से सर वो किडनी पेशेंट है सर। और डायलिसिस होता है सर उनका ट्वाइस इन अ वीक सर। तो सर डायलिसिस के बाद आप अगर जानते हो किसी किडनी पेशेंट को जिनका डायलिसिस होता है सर, उनके सर ब्लड प्रेशर बहुत लो होता है और बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है 2 दिन के लिए। फिर भी वो सर आज भी खूब मेहनत करते हैं सर, अभी पूरी फैमिली को चला रहे हैं सर वो, और अभी भी मतलब उतना ही वर्क कर रहे हैं जितना वो उनके डिजीज के पहले करते थे सर। जब वो इस हालत में इतना मेहनत कर रहे हैं सर, मैं तो बिल्कुल सही हूँ सर, तो मुझे तो करनी भी चाहिए सर। तो सर मेरे फादर ही मेरे सोर्स ऑफ मोटिवेशन है सर। ओके, आज सर आपके प्रॉब्लम इतनी सारी चल रही हैं, उसके चलते आपने प्रिपरेशन में अपनी सफलता हासिल की। तो फर्स्ट टाइम जब आपने देखा कि आप ऑफिसर बन गए और रिजल्ट आया जब देखा, तो उस टाइम पे आपका और आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? सर पिछला जो रिजल्ट था वो सर 1 अप्रैल 2018 को था सर। ओके। तो उसमें मैंने फादर को कॉल लगाया सर। तो उनको बताया, मैं सबसे पहले फादर को लगा के बताया, मैं जयपुर था सर और फादर गांव थे। तो फोन लगा के बताया कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैं ऑडिटर बन गया हूँ। पापा बोले कि ऑडिटर क्या होता है? तो मैंने बोला सर एक अच्छी पोस्ट है पापा, ये डिफेंस अकाउंट्स में होता है और काफ़ी अच्छा काम होगा इसमें, और मैं अच्छी जॉब है सर। तो पापा बहुत खुश हुए, पापा ने बधाई दी और सब पूरी फैमिली वाले खुश थे सर लोग। ओके, सो आपकी प्रिपरेशन की बात की जाए तो जब आप प्रिपरेशन करने आए फिर कैसे स्टार्ट किया, अपनी स्ट्रेटजी को कैसे बनाया, कैसे बुक्स कलेक्ट करी, क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट का हेल्प लिया, किस तरह? सर एक्चुअली मई में सर मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ। और उस टाइम सर ये था कि 18 का जो सीजीएल का एग्जाम था वो जुलाई में होने वाला था, और वो किस्मत से सर 17 वाला रिजल्ट का इशू था और 1 साल एग्जाम पोस्टपोन हुआ था सर। तो सर मैंने मई में कॉलेज कंप्लीट हुआ और जून में मैंने सर जयपुर में नियॉन क्लासेस है सर, राजा सर, तो उनको मैंने ज्वाइन किया सर। और सर उन्हीं के साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की सर। अगर 2018 का एग्जाम डिले नहीं होता तो सर मेरा तो 18 को सिलेक्शन का चांस था ही नहीं। तो किस्मत से जब तक एग्जाम हुआ सर मेरा कोचिंग भी कंप्लीट हो गया था और मैंने सेल्फ प्रिपरेशन भी अच्छी वाली कवर कर ली थी सर मैंने। तो सर मेरा प्री का एग्जाम हुआ सर, उसमें मेरा 162.5 मेरा रो मार्क्स रहा और 174 मेरा सर नॉर्मलाइज स्कोर रहा। तो यही था सर। फिर मेंस के लिए मुझे 3 महीने का टाइम मिला सर। राजा सर के साथ मैंने अच्छे से मेहनत की और उन्होंने जो चीज़ें बताई सर वो काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं मैथ्स के, तो उनके साथ लगा रहा सर। मैंने खुद के सर नोट्स भी बनाए मैंने
और 3 महीने अच्छे प्रिपरेशन की सर। मैंने आप बताया कि आपको मैथ मेरा इंटरेस्ट था, तो 174 मेरा मैथ में स्कोर रहा, और सर मेरा इंग्लिश में स्कोर ओनली 158 रहा था सर। वो भी नॉर्मलाइजेशन के बाद 3 नंबर और कम होकर 155 रह गया था। तो सर बिकॉज ऑफ मैथ्स मेरा सिलेक्शन हुआ सर ऑडिटर CGD है। ओके सो सर अगर बात की जाए जैसे कि आपने मैथ के बारे में बताया, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार के किस तरीके से मार्क्स रहे इसके बारे में बताइए। सर जैसे 2018 सीजन में सर मेरा जो प्री का स्कोर था वह 174 था। इस बार मेरा जो प्री का स्कोर है सर 198 था। वेरी नाइस। और सर 2018 के जो मैथ्स का मेरा रो स्कोर था वो था सर 174, और इस बार मेरा सर रो स्कोर था जो मैथ में वो था 193.5। 16 नवंबर की शिफ्ट थी सर, हार्ड शिफ्ट, इजी वाली में नहीं सर। तो उसमें था सर स्कोर जो नॉर्मलाइजेशन के बाद 241 हो गया सर आउट ऑफ 200। और सर इंग्लिश में मेरा स्कोर रहा था 175। तो पिछली बार से तो हर इंग्लिश में, मैथ्स में और Tier 1 में सब में मेरा स्कोर इंप्रूव हुआ है सर। राइट। ओके सो जैसे कि अभी आप जॉब भी कर रहे थे, तो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे या फिर अभी जॉब में आपकी लगी है? सर एक्चुअली मैंने प्रिपरेशन करने के लिए एक्सटेंशन लिया हुआ था सर। मेरी ज्वाइनिंग सर ऑडिटर CGD की थी सर, वो अक्टूबर से आ रखी थी सर मैंने। पर सर मैंने 4 महीने का सर मैंने एक्सटेंशन लिया ताकि मैं आने वाले और भी एग्जामिनेशन सर उनके लिए प्रिपेयर कर सकूँ सर। अभी सर मेरा मतलब IB के लिए भी मैंने प्रिपेयर किया था सर, और उसमें अभी फाइनल रिजल्ट में हुआ नहीं सर। तो बाकी और भी एग्जामिनेशन है जिनके लिए मैं भी प्रिपेयर कर रहा था, तो अभी मैंने ज्वाइन किया हुआ है सर। अभी भी मतलब डेली प्रिपरेशन चल रही सर RS के लिए, तो यही चल रहा है सर। वेरी नाइस सर। ओके सो सर बात की जाए जैसे कि लास्ट ईयर से लास्ट वाले एग्जाम से इस बार आपके स्कोर अच्छा रहा, तो क्या बुक्स फॉलो करी, किस तरीके से आपने टाइम को अगली मैनेज किया? लास्ट टाइम जो गलतियां करते थे उस गलतियों को पॉलिश करा, फिर इस बार सही से और अच्छी चीज़ें करी, तो क्या करा? सर सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने देखी सर कि 18 वाले CGL में मेंस के लिए सर प्री कितना होता है, 200 नंबर का होता है। और आउट ऑफ आपको जो स्कोर आएगा वो 700 में से आएगा। तो अगर प्री में आपको कुछ गड़बड़ हो भी जाती है ना सर, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता, मेजर इशू नहीं होता, क्योंकि 500 नंबर का पेपर अभी बाकी है। मेंस बहुत डिसाइडिंग होता है सर। मैंने मेंस के लिए 18 में सर मॉक टेस्ट कम लगाए थे, इस वजह से मैथ मेरा 174 ही रहा, या फिर इंग्लिश में 158 ही रहा। पर 19 के सर कोरोना की सेकंड वेव थी, तो उसमें मैंने सर इतने मॉक लगाए सर, मैंने ऑलमोस्ट 60 मॉक तो मैंने मैथ के लगाए, और 100+ मॉक मैंने इंग्लिश के लगाए। एक मॉक 2 घंटे का होता है सर। तो मैंने अच्छे मॉक से जितनी प्रैक्टिस कर सकता था मैं उतनी प्रैक्टिस की सर मैंने, तो उसी का रिजल्ट रहा कि मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा रहा सर में 2019 में जो मेंस हुआ उसमें सर। ओके सो बुक्स की बात करें तो सर बुक्स क्या फॉलो करें? सर बुक्स तो सबसे पहले सर मैंने मैथ्स के लिए तो सर कोई बुक होती नहीं है। जो न्यून में राजा सर है उनकी सर कुछ बुक्स हैं, कुछ क्वेश्चन का सर सेट है उनका, तो उनके टेलीग्राम चैनल पे उनकी बुक्स में सर अवेलेबल होता है सर। तो मैंने मतलब मैथ्स का तो वहाँ से प्रिपेयर किया है। इसके अलावा सर मैथ्स का प्रीवियस ईयर जितना भी कंटेंट था सर, जितना 2018 में TCS के आने के बाद से जो एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे वो फेज 9 का हो, फेज 6 का हो, CGL, CHSL, CPO, GD, स्टेनोग्राफर, जिसके भी एग्जाम हुए हैं 2018 के बाद जब TCS आया, मैंने सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन को सर मैंने 2 बार सोल्व किया पेन से सर। इतना लंबा डे सर मैं रफ रजिस्टर कर लग गया था सर। तो यही था कि मैंने हर क्वेश्चन को मैथ के 2 बार जो प्रीवियस आ रखा है, क्योंकि क्वेश्चन वही आने वाले हैं, अभी भी आने वाले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वही आने वाले, वैसे आने वाले, डाटा चेंज होगा सर। अगर आप वैसे क्वेश्चनों को आपने देखा हुआ है, आप प्रिपेयर किए हुए हो, तो इजीली सर आपका काम हो जाएगा सर। तो यही था सर। और इंग्लिश के लिए सर मैंने मनीषा बंसल मैम के जो नोट्स हैं, अगेन नियॉन क्लासेस सर, मनीषा बंसल मैम है सर, उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा है सर। जो और जो कंटेंट होते हैं ना सर, वो होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बंदों के लिए, इंग्लिश में करने के लिए सर। हम तो हिंदी मीडियम से, तो हमारे लिए क्या अच्छा रहा सर कि वो हमारे हिंदी वाले बच्चों के लिए स्टूडेंट फ्रेंडली थे सर नोट्स हो, तो हमने अच्छे से उसको प्रिपेयर किया सर। उनके नोट्स से काफ़ी अच्छे नोट्स सर वो, तो मैंने वो की। फिर अदर प्रैक्टिस करने के लिए मैंने और कोचिंग के सेट मैंने क्वेश्चन बैंक लगाए सर। बाकी मेरी जो स्टार्टिंग सर इंग्लिश में, वो मैंने जो नियॉन क्लासेस के नोट्स सर मनीषा मैम के, वहाँ से मैंने प्रिपेयर किया सर। ओके और सर अगर बात की जाए GS वगैरह की, तो GS वगैरह कैसे किया सर? GS का सर एक्चुअली ये था ना सर कि 2017 के पहले GS को लोग तवज्जो देते नहीं थे, क्योंकि लोग बोलते थे कि 150 126 कट ऑफ जा रही है, तो GS आप नहीं पढ़ोगे तो भी निकाल लोगे। पर 17 के बाद से वेटेज बढ़ गया। तो सर मैं एक्चुअली बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, तो जनरल साइंस के जो 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं वो उसमें मेरी सर स्ट्रेंथ है। इसके बाद सर मैंने करंट अफेयर पिछले 8 महीनों में करंट अफेयर 3 अलग-अलग चैनल से मैंने कवर किया सर। 3 अलग-अलग चैनल से, एक तो सर क्रैक एग्जाम, एक क्रेजी जीके ट्रिक, एक रवि स्टडी IQ। इन तीनों से सर मैंने पिछले 8 महीने करंट अफेयर 3 अलग-अलग चैनल से पूरी कवर की सर। तो मेरे करंट अफेयर के 7 क्वेश्चन आए थे, और मेरे 7 सही थे सर। वो किस्मत से वही क्वेश्चन है जो मैंने पढ़े थे, और सर वो 7 सही निकले सर। स्टैटिक के नोट्स के लिए जो हमारे कोचिंग के जो बेसिक नोट्स थे सर नियॉन के, मैंने वो कवर किए सर। तो उससे सर ओवरऑल मेरा स्कोर 31.5 स्कोर आउट ऑफ 50।
तो उसकी वजह से मेरा स्कोर 198 तक पहुंच गया सर। ओके, और रीजनिंग के लिए क्या किया सर? सर रीजनिंग के लिए सर अलग से कुछ किया नहीं, होता क्या है सर, ये जनरली ऐसा होता है कि जिस बंदे की मैथ अच्छी है वो रीजनिंग में अच्छा करेगा सर वो। तो रीजनिंग के लिए सर मैंने प्री के लगभग मैंने 120 प्लस मॉक लगाए थे सर, अकेले प्री के 120 प्लस मॉक। एक मॉक में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो लगभग 120 मॉक के 3000 क्वेश्चन हो गए। तो आप अगर 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाओगे तो रीजनिंग सर कोई इशू नहीं होगा सर आपको। राइट, ओके। सो टाइम क्या बनाते थे प्रिपरेशन करने के लिए? क्या स्लॉट में अपनी प्रिपरेशन को बांट रखा था? सर स्लॉट कभी रहे नहीं सर। हमारा ऐसा था सर, मेरा फ्रेंड था सर दीपक, हमारा यही था कि हम सुबह मॉर्निंग में नींद खुल गई सर, तो नींद खुलते सबसे पहले सर हमारा जो इंग्लिश का फोबिया था सर, तो हमारा था कि इंग्लिश खूब पढ़नी है। मैथ के तो 2 मॉक लगा लेंगे दिन में, 2 घंटे दे लेंगे काफ़ी है। इंग्लिश खूब पढ़नी है सर। इंग्लिश के लिए हम सुबह उठे, हमने 500 वर्ड रिवाइज कर दिए, फिर हमने लंच वगैरह किया, हम चाय वगैरह पी के आए, फिर हमने 500 इडियम रिवाइज कर दिए। फिर हम नहा धो के निपटे, हमने फिर ठीक है लंच वंच किया हमने, उसके बाद हमने ग्रामर के कम से कम 50 रूल देख लिए, फिर थोड़ा नींद निकाल ली सर, 1 घंटे सो लिए। उसके बाद इंग्लिश का 2 घंटे का मॉक लगा दिया, इंग्लिश की टीवी सेट देखे, इंग्लिश की वीडियोस देखे, इंग्लिश की सीरीज देखी। तो फिर बीच में कभी टाइम मिलता था रात को सर 10-11 बजे कि अब सोने वाला है, तो एक मैथ का मॉक लगा लो 2 घंटे का। तो 11 से 12, 11 से 1 सर मैंने 12 से 2, 1 से 3, 2 से 4 रात को इन स्लॉट में सर मॉक लगाए। क्योंकि ऐसा होता है ना सर कि अगर आपका एट द डे ऑफ एग्जाम उस दिन आपको सर दर्द रहा, उस दिन आपको नींद आई, तो उसके लिए भी सर आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो सर मैंने रात को 2 से 4, सुबह 3 से 5 इन वाले स्लॉट में सर मैंने मॉक प्रैक्टिस की थी सर। राइट, ओके। सो एसएससी सीजीएल की जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, आपको क्या लगता है कि वो क्या गलतियां करते हैं? फिर आपने क्या गलतियां करी थी लास्ट टाइम में जिससे आपकी रैंक काफी कम आई? सर जो गलतियां होती है ना सर, सबसे पहले तो ये था सर, ये फैक्ट है सर ये कि आप बच्चे ये गलती करते हैं ना सर कि टीयर 1 को टीयर 2 से अलग कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि टीयर 1 जब तक जैसे आज सर टीयर 1 खत्म हो रही है सर, तो टीयर 1 तक वो क्या करते हैं ना कि कंप्लीट टीयर 1 को ही देते हैं कि लगे पड़े उसी में दे रहे हैं। फिर टीयर 1 खत्म होगा, फिर टीयर 2 का स्टार्ट करते हैं। सर मैंने 18 में ऐसा किया था, इसलिए सर मेरी 5000 कुछ रैंक थी। 19 में सर मैंने पैटर्न बदला कि मैंने सर टीयर 1 का तो मेरा बेसिक क्लियर था ही, मैंने मेंस के मॉक लगाए सर। मतलब टीयर 1 के एग्जाम होने के पहले मैं 15 मॉक मेंस के दे चुका था सर। तो उससे सर एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है सर। तो उसी की वजह से सर मेरा स्कोर काफी अच्छा गया कि आपका जब टीयर 1 होना सर, तब तक आप अगर टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन कर चुके हो, ऐसा होना चाहिए सर अगर आज आपका टीयर 1 है और कल ही आपका टीयर 2 एग्जाम में ले लेना, तो आपको कंप्लीटली रेडी होना चाहिए कि हाँ हमारा तो ले लो एग्जाम, हम रेडी है। तब आप कंप्लीटली सर 3 महीने बाद 4 महीने बाद पेपर होगा, आप फोड़ दोगे उसको। पर आप टीयर 1 खत्म हो गया, 4 दिन बाद आंसर की आएगी, 10 दिन बाद सर्वे आएंगे, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे सर, तो बहुत लेट हो गया, फिर आप नहीं कर सकते सर, कोई चांस नहीं है। तो यही कहें सर कि अगर बंदों को स्टार्ट करना है तो जब तक टीयर 1 का जिस दिन पेपर होगा उसके पहले आपको 15 मॉक टीयर 2 के मेंस के मैथ के लगाओ आप, और टीयर 2 के मेन इंग्लिश के आप मॉक लगाओ, तो उससे आपका सर कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा सर। ओके, सब कुछ स्टूडेंट होंगे जो सेल्फ स्टडी करके प्रिपरेशन करना चाहते होंगे, तो सेल्फ स्टडी वालों को क्या करना चाहिए, कौन से सोर्स को फॉलो करना है? सर जैसे पर्टिकुलर मैं आपको बताऊं कि जैसे करंट अफेयर है, उसके लिए सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है बंदों को। तो उसके लिए सर जैसे मैंने क्रैक एग्जाम से पढ़ा, उनका यूट्यूब में चैनल है सर, मैंने कंप्लीट किया क्रैक एग्जाम से सर। इसके अलावा जो रवि स्टूडियो आएगी मैंने बताया आपको, उनसे मैंने करंट अफेयर कंप्लीट किया। और सर जो जीके होती है ना सर, वो बेसिक होती है। अगर आप प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट करते हो ना सर, तो उससे आप जीके कंप्लीट कर लो। क्योंकि जीके में सर अभी 19 का बताऊँ मैं आपको, जिस बंदे के 20 का, जिस बंदे के 26 मार्क्स है जीके में, उसका जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो 193 गया है सर। वो टॉप 10 है ओवरऑल इंडिया में टीयर 1 में। उसका सर रोज स्कोर था 26 जीके में, फिर भी सर टॉप 10 में है। तो जीके में अगर आप 25 to 30 भी स्कोर कर रहे हो ना सर, वो मोर देन सफिशिएंट है। तो बंदे क्या करेंगे, 50 नंबर के पीछे भागेंगे ना सर, तो फिर खत्म है सर, वो कुछ नहीं कर। आपको ट्राई करना है 25 से 30 नंबर। वो अगर आप ओनली हिस्ट्री कर लो, करंट अफेयर कंप्लीट कर लो और जनरल साइंस कंप्लीट कर लो, आप इजीली 25 नंबर लेके आओगे सर। पर आप पॉलिटी के पीछे ही भागोगे और सबके पीछे भाग रहे हो सर, तो फिर आप मतलब बहुत सारे कोर्स में आप उलझ के रह जाओगे सर। तो आप स्ट्रेटजी बनाओ कि आपको 25 to 30 स्कोर करना है सर। ठीक, उसमें भी मेरा सर 31.5 था सर, उसमें मेरा 198 स्कोर गया सर। तो सर ये है कि आप 25 to 30 स्कोर कर रहे हो सर जीके में, तो आप इजीली कर लोगे। रीजनिंग के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, मॉक लगाओ आप, जितने मॉक लगा सकते हो रीजनिंग हो जाएगी आप। और मैंने मैथ का बताया कि आपको ये स्टार्ट करना है कि आज आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर अगले 5 दिन में आपने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया, तो अब आपके अगले 100 दिन तक टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपने उससे अगले 5 दिन बाद टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लिया, तो अब आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होना चाहिए। आप इस स्ट्रेटजी में काम करोगे सर, डेफिनेटली आपका स्कोर 190 प्लस इजीली जाएगा सर।
राइट, ओके। सो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, पढ़ते पढ़ते काफ़ी चीज़ों टाइम कभी बोर होने लग जाते हैं, कभी पढ़ने का मन नहीं करता है, फिर स्टडी करे जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आता है पॉजिटिव, तो ऐसे टाइम में आप क्या करते थे अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, किस तरीके से, या आपकी जो हॉबीज़ होंगी वो हेल्प करी किस तरह से? सर एक्चुअली सर जो मेरा माइंड सेट है ना सर, जो हर किसी का होना भी चाहिए, क्योंकि सर लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसी डेट आएगी सर जब आप एग्जामिनेशन के लिए ओवर एज हो जाओगे सर। जैसे मेरी डेट आएगी सर 1 जनवरी 2028 मान लो या 29 मान लो कि मैं अब एग्जामिनेशन नहीं दे सकता। एक आपकी भी सर, सबकी ना कोई डेट होगी सर, उसके बाद वो एग्जाम दे सकते सर, उस डेट से डरना है सर। क्योंकि सर आप जिस दिन ओवर एज हो जाओगे ना सर, उसके बाद आपको रिग्रेट होगा लाइफ में। थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा और, जो आज अपने जो बड़े लोग कहते हैं सर कि हमने ट्राई नहीं किया वरना हम ये होते हैं, हमने ट्राई नहीं किया वरना ये होते हैं। तो सर ओवर एज होने की जो डेट है ना सर, उसके पहले आप जितना पढ़ सकते हो सर। सर ये सब ऐसा नहीं कि आपका मन नहीं लग रहा, सर मैथ पढ़ रहे हो मन नहीं लग रहा तो इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो मन नहीं लग रहा जीके पढ़ो। सर कंटेंट इतना है ना, जीके नहीं पढ़ रहा मन लग रहा है मोक लगाओ आप। तो यही है सर, मतलब पूरी आप लाइफ स्टाइल को सर, मेरे पास जैसे मोबाइल में सर ऐप थे सर, तो जिस टाइम में बाहर घूम रहा हूँ सर मैं दोस्तों के साथ, तो ऐप में सर क्वेश्चन चलते थे सर। मैं रीजनिंग देख रहा हूँ, जीके देख रहा हूँ, मैथ्स के क्वेश्चन भी सर मैं ऐप में देख रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आता तो मैं कैसे करता, ये क्वेश्चन आता मैं कैसे करता। रूम में बैठा हूँ, मैं लैपटॉप खुला हुआ है सर मेरा, उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ सर। और सर सबसे मेन जो चीज़ है ना सर, वो है मॉक टेस्ट। जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो आप। तो सर जैसे कि आपने अपने मैथ के बारे में बताया, तो मैथ आप पढ़ते थे, तो आपका मैथ में भी कोई फेवरेट टॉपिक्स रहे होंगे या फिर बेस्ट टॉपिक रहे होंगे उसके? सर मैथ्स में सर ज्योमेट्री मेरा बहुत इंटरेस्ट था सर। सर एक्चुअली सर स्टार्टिंग से मैथ में ना मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो सर पर मेरा मैथ में जो टारगेट था सर स्टार्टिंग से वो ये था कि जैसे मैंने सर, क्योंकि आप पहले वाले जो मैथ होते हैं ना, जो आप 10th में और 12th में पढ़ रहे हो वो अलग है, और जब प्रिपरेशन की मैथ होती है सर वो अलग है। सर मैं 12th में सर 74 मार्क्स थे मैथ में सर। बीटेक में सर मेरे बैक थी मैथ में, पर यहाँ पे आके सर मैथ्स में मैंने टॉप किया सर। तो सर ये था कि जैसे आप आज मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा, इस वीक मैंने टाइम एंड वर्क कंप्लीट किया, तो अभी मेरा टारगेट है कि आने वाले 100 एग्जाम में या 100 दिनों में टाइम एंड वर्क का मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अगले वीक मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस किया, तो आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, जितने भी मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन से डील करूंगा, उनमें कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए सर। इतने अच्छे से आप टॉपिक को पहले कवर कर लो कि आप जब बाद में उससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व करो आप, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात कि सर मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक थी सर, उसमें सर लगभग 8000 क्वेश्चन होते हैं। और सर हमारे नियॉन क्लासेस की जो सर ने, जो राजा सर ने क्वेश्चन बैंक दे रखा था सर, उसके भी सर 5000 क्वेश्चन थे सर। मैंने सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे से सर सोल्व किए सर। इतना लंबा ढेर सर मेरे रफ रजिस्टर का भर गया था सर मैंने। तो सर मैंने सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे से 2-2 बार सोल्व किए, लगभग 6 महीने में सर मैंने। तो सर उसका फायदा ये रहा कि सर आप लगभग 10,000 क्वेश्चन अच्छे से आप सोल्व करोगे, और वो 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आप एग्जाम देने जाओगे सर, तो आप 25 क्वेश्चन आने वाले हैं सर। तो 10,000 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद 25 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर दोगे सर। तो सर यही मेरा एक रीजन था कि मैथ्स मेरा अच्छा स्कोर रहा, कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सकती थी सर, मैंने उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सर मैथ के लिए। राइट, ओके। सो और इंग्लिश में जैसे कि आप बता रहे थे, इंग्लिश मेरी काफ़ी कमजोर थी, या फिर आप हिंदी मीडियम से हो, तो इंग्लिश के लिए स्पेशली आपने कैसे तैयारी करी? सर इंग्लिश में सर मेरे को बहुत फोबिया था इंग्लिश का सर। एक मैथ्स की वजह से मैं सीजीएल में आया, पर इंग्लिश की वजह से मैं सीजीएल में आना भी नहीं चाहता कि सर इंग्लिश है उसमें। पर सर जो हमारे जो नियॉन क्लासेस में जहाँ मैं पढ़ा सर कोचिंग में, जो मनीषा मैम के सर नोट्स थे, उनके ग्रामर के नोट्स, उनकी वोकैब की जो बुक्स है सर, वो काफ़ी अच्छी है सर। मैंने उनसे प्रिपेयर किया सर, मैं कंटिन्यूसली उन पे लगा रहा सर। मैं कंटिन्यू मतलब सारे मैंने रिवीजन भी उनसे किया, और मेरा टारगेट सर श्योर था, आज मैं उठूंगा तो मुझे 50 वर्ड करने हैं, आज शाम को मुझे 50 इडियम्स करने हैं, 20 रूल मुझे आज के करने हैं, 2 पैराग्राफ मुझे आज के सोल्व करने हैं, 2 क्लोज मुझे आज के सोल्व करने हैं। इंग्लिश में सर लगभग 13 टॉपिक होते हैं, और आपका जैसे डायरेक्ट होता है सर, पैसेज होता है, क्लोज होता है, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, एरर, नो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ऐसे करते हुए लगभग आपका 13 होते हैं सर। 13 टॉपिक होते हैं, आपको हर टॉपिक से डेली टच करना है। अगर आप एक भी दिन टच नहीं करोगे ना सर, तो आपका सर फ्लो चला जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में सर फ्लो के मार्क्स होते हैं। आपका जितना अच्छा फ्लो बना हुआ है सर, आपको उतने अच्छे मार्क्स होंगे। तो सर मैंने यही किया कि कंटिन्यू मैंने डेली 2 मॉक तो लगाए सर मैंने, एक मॉक मैथ का और एक इंग्लिश का। सर इसकी वजह से क्या हुआ ना सर, मेरा इंग्लिश पूरा टच में रहा। डेली मैंने टच किया उन चीज़ों को, डेली मैंने नियॉन के जो अपने नोट्स थे उनसे रिवाइज किया, और उससे एक बार सर मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ, तो मैंने अदर कोचिंग के जितने भी क्वेश्चन बैंक थे सर मैंने वो सोल्व किए विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उसका सर मुझे फायदा मिला, और इंग्लिश में सर काफ़ी अच्छा स्कोर रहा सर। ओके, सो सर बात की जाए जैसे कि रिवीजन की, या फिर बात की जाए तैयारी की, तो प्रीलिम्स और मेंस की दोनों साथ में करना चाहिए या फिर अलग अलग करना चाहिए? सर एक्चुअली सर ये एक बहुत बड़ा मिथ चलता हुआ आ रहा है कि लोग क्या करते हैं ना, कि जब तक टियर 1 की डेट होती है
तब तक टीयर 1 की प्रिपरेशन करते हैं। फिर जब टीयर 1 कंप्लीट हो जाएगा, फिर 10 दिन में आंसर की आएगी, 5 दिन बाद सर्वे आएंगे, फिर डिसाइड करते सो देखते हैं कि हाँ हम सेफ है जोन में, तो फिर वो टीयर 2 की स्टार्ट करना सर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक बहुत लेट हो जाता है सर। सबसे पहले आप ये भी बता दीजिए कि आपने कौन कौन से और सीजीएल के साथ एग्जाम्स क्लियर करे हैं? सर मैंने सीजीएल के साथ सर मेरा एनटीपीसी का सर मेन से भी 10 तारीख को, ठीक है। आईबी का सर मैंने क्लियर किया था, उसमें इंटरव्यू मैंने नहीं हुआ उसमें, आईबी दिया मैंने। सर सीडीएस का जो एग्जाम होता है सर उसमें 3 बार क्लियर किया सर, मैं डीवी के लिए नहीं गया आगे। एफकेट का एग्जाम मैंने क्लियर किया 3 बार सर। इसके बाद सीपीओ के लिए क्लियर किया मैंने, सीएचएसएल क्लियर किया सर मैंने, जीडी क्लियर किया मैंने। इसके अलावा एसबीआई पीओ मैंने निकाला सर। इसके अलावा सर एफसीआई का जो फूड सिक्योरिटी का एग्जाम हुआ था एफसीआई का सर, मैंने वो क्लियर किया। एसबीआई पीओ मैंने बता ही दिया आपको। वो वेयर हाउस का एग्जाम था सीडब्ल्यूसी का सर, मैंने वो क्लियर किया। तो सर मैंने लगभग कम से कम 20 एग्जाम अदर हैं, पूरे एग्जाम है सर जो मैंने सीजीएल के अलावा क्लियर किए। पर सर इन एग्जाम को देने का टारगेट मेरा उनमें सर मतलब सिलेक्शन लेना नहीं था सर। एक एग्जाम में सर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है एग्जाम सेंटर में आप। तो सर मैंने 20 एग्जाम देके अपने आप को इतना काम किया ना सर एग्जाम के मेन एग्जाम के लिए कि सर मुझे नहीं होता था कि घबराहट हो रही है आज मेरा एग्जाम है, या कोई एक्साइटमेंट है कि आज मेरा एग्जाम है। क्योंकि सर मैं लगभग 20 बार एग्जाम सेंटर में जाके मैंने वो सिचुएशन फील की सर मैंने। तो उसका सर मुझे बहुत फायदा मिला कि एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन मेरे जो अदर फ्रेंड्स होते हैं सर, उनको थोड़ा लगता है कि आज एग्जाम है, थोड़ी घबराहट है, थोड़ी सीरियसनेस है। तो मैं क्लियर था, चिल था कि आज एग्जाम है, कोई लोड नहीं, फोड़ के आएंगे। क्योंकि सर मैं 20 बार पहले ही जाके फोड़ के आ चुका था। तो इस वजह से मैंने एग्जाम दिए थे और उसका फायदा मिला सर मुझे टीयर 1 के लिए। ओके जो सर अगर बात की जाए जैसे कि आपने इतने सारे एग्जाम निकाले हैं, तो लास्ट टाइम पे इन एग्जाम्स के लिए अलग से कुछ पढ़ते थे? नहीं सर, कुछ भी नहीं। सीजीएल का सर फायदा यही है, मैंने सीजीएल के लिए प्रिपेयर किया तो उसमें एक बड़ा फैक्टर यही था कि सीजीएल की प्रिपरेशन केवल सीजीएल की प्रिपरेशन है ही नहीं सर। वो सीजीएल के थ्रू आप कोई से भी एग्जामिनेशन हो सर, इवन स्टेट के हो या सेंटर के हो, आप सबके लिए एलिजिबल हो सर। अगर कोई स्टेट का एग्जामिनेशन होगा तो सर एक टॉपिक एक्स्ट्रा उस स्टेट की जीके ऐड होती है सर, वो आप इजीली बाद में 1 महीने 2 महीने में कर लो सर। बाकी सेंटर में तो शायद ही कोई एग्जामिनेशन ऐसा होता है सर जिसमें सीजीएल के कोर्स के अलावा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके इसके अलावा सर कुछ आता है। तो सीजीएल का फायदा ये मिला मुझे कि अदर एग्जामिनेशन मैंने ऐसे ही क्लियर कर दिए सर। राइट, ओके। सो प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन के साथ में करनी चाहिए या फिर अलग अलग करनी चाहिए? सर ये सर एक थोड़ा सा मिथ है जो बच्चों में होता ही है सर। राइट। कि लोग क्या करते हैं ना कि टीयर 1 कंप्लीट करेंगे, फिर 10 दिन बाद कोई आंसर की आएगी, उसके 10 दिन बाद अलग अलग कोचिंग के सर्वे आएंगे, और फिर वो देखेंगे कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, और फिर टीयर 2 का पढ़ना स्टार्ट करेंगे सर। जहाँ तक सर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है सर। 20 दिन लेट करना मतलब आप अगर आप 20 दिन बाद स्टार्ट करोगे तो आप उन लोगों से तो पीछे रहेगा जिन्होंने आज स्टार्ट कर ही दिया होगा। तो सर ये बहुत गलत करते हैं सर। मेरा क्या था ना कि टीयर 1 एग्जाम दिया मैंने सर, उसके पहले मैं मेंस के 15 मॉक लगा चुका था, 15 मैथ के और 15 इंग्लिश के। तो उससे क्या हुआ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा सर, और आप 2 घंटे के एग्जाम को अच्छे से डील कर सकोगे अगर आप, तभी तो 1 घंटे एग्जाम में फोड़ के आओगे सर आप। तो सर इसके लिए मैंने ये किया कि टीयर 1 के पहले मैंने टीयर 2 के अच्छे से मॉक लगाए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर आज आप टीयर 2 1 दे रहे हो तो आज आपकी टीयर 2 तक की तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। तब आप डेफिनेटली जब 3 महीने 4 महीने बाद टीयर 2 होगा तो आप अच्छे से सर एग्जाम दे के आओगे। राइट, ओके। सो लास्ट में जो नए एस्पिरेंट है जो तैयारी करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल की हो या फिर आपकी तरह जितने सारे एग्जाम बताए इसकी, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैसेज सर इतना सा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सीजीएल के लिए प्रिपेयर करो। क्योंकि सर ऐसा हो रहा ना कि सर अभी लास्ट ईयर सर 20 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया पर केवल 7 लाख लोग देखे हैं, 13 लाख लोगों ने सीजीएल छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एग्जाम दो, रिजल्ट तो बाद में देखा जाएगा। और सीजीएल की तैयारी करके जैसे मैंने आपको बताया कि आप हर किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। सीजीएल की तैयारी का मतलब ये नहीं कि आपको इंस्पेक्टर ही बनना है, आप कहीं भी जा सकते हो सर सीजीएल की तैयारी करके। और तो सर इसमें थोड़ा डिले है प्रोसेस में, पर अदरवाइज अगर आप पूरे मन से कर रहे हो और स्टार्टिंग से एंड तक कर रहे हो तो एंड में आपको रिजल्ट जरूर देके जाएगा। सर हमारा सीजीएल 18 का था पर आज हम जॉब कर ही रहे हैं सर। लेट आए, देर आए, दुरुस्त आए, पर इसमें आता है सर रिजल्ट और एंड में आप जॉब करोगे सर। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ डिटेल में शेयर किया। सो आई होप कि आपके इनकी जर्नी से कुछ सीखने को मिलेगा, साथ में कुछ इंस्पिरेशन भी मिला होगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।